हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप बीएचयू बीकॉम एमकॉम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल बीएचयू बीकॉम एमकॉम का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस पीडीएफ नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको बीएचयू बीकॉम का अलग और बीएचयू एमकॉम का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एमसीक्यू मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस एमसीक्यू बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहां से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे, हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को और भी बेहतर वे में हमारे साथ मिलके कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं देवाशीष, बीकॉम एमकॉम पास फ्रॉम बीएचयू एंड नेट क्वालिफाइड। आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने, दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट। फ्रेंड्स, ये डिपार्टमेंटल अकाउंट एमकॉम एंट्रेंस फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बीकॉम एंट्रेंस फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बीकॉम एंट्रेंस में नहीं आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग बिजनेस। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, किसके लिए सुटेबल है? लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। ठीक है, वन जनरल मैनेजर इज केप्ट फॉर लुकिंग आफ्टर ऑल द डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उस सारे डिपार्टमेंट को, पूरे कंप्लीट डिपार्टमेंट को एक साथ कौन देखता है, कौन मैनेज करता है? जनरल मैनेजर। नाम ही है जनरल मैनेजर, मतलब एक ही मैनेजर जो पूरे डिपार्टमेंट को देख रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है जनरल मैनेजर। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ये नहीं होता है। इसीलिए इनका जो सैलरी होता है, पूछा जाता है कि किसका सैलरी अपोर्शन्ड मतलब एलोकेट नहीं किया जाता है डिपार्टमेंट वाइज। बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन इस बार देखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूछा जाता है कि किसका सैलरी अपोर्शन नहीं किया जाता डिपार्टमेंटल में, तो जनरल मैनेजर का सैलरी हम लोग एलोकेट नहीं करते हैं डिपार्टमेंट वाइज। इन केस ऑफ डिपार्टमेंट सैलरी ऑफ मैनेजर और जनरल मैनेजर इज रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। देखिए, एलोकेट तो नहीं करेंगे, अपोर्शन तो नहीं करेंगे, डिवाइड तो नहीं करेंगे, बट शो कहाँ करेंगे? रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल मैनेजर के सैलरी को आप कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ परचेस। फ्रेंड्स, ये सब अब जो पॉइंट बता जा रहे हैं, यहाँ तक तो ये एक इंट्रो दे दिया, ये भी बता दिया फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब जो बताने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, और पेन पेंसिल लेके आप लोग रेडी रहिए, कॉपी लेके आप लोग रेडी रहिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग मेरे बताने के साथ साथ नोट डाउन करते रहिए और समझते हुए भी रहिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है परचेस रेशियो में। जिस डिपार्टमेंट का जैसा परचेस, वैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप रेशियोस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ सेल्स। सेल्स रेशियो में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे सेल्स से ही रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हम लोग फाइनल अकाउंट में पढ़े हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है फ्रेंड्स, बैड डेप्ट हो गया, ये सब कुछ आप लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे?
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, और इन सबको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जल्दी बोलिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस डिपार्टमेंट का जैसा सेल वैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस रेशियो में। रेट एंड टैक्सेस म्युनिसिपल रेंट एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है बीएचयू में, ठीक है, कि म्युनिसिपल रेंट एलोकेटेड और रेट एंड टैक्सेस किस रेशियो में एलोकेट होगा, जितना जो प्लेस ऑक्युपाई किया होगा, जो डिपार्टमेंट जितना प्लेस ऑक्युपाई किया होगा उस हिसाब से क्या एलोकेट होगा, रेट एंड टैक्सेस एंड म्युनिसिपल रेंट। फॉर एग्जांपल किस कोई एरिया है, मान लेते कि 1/4 मैंने ऑक्युपाई किया और 3/4 किसी और ने ऑक्युपाई किया, तो रेंट टैक्सेस जो भी आएगा, फॉर एग्जांपल आ गया आपका 40,000, तो 30,000 ये पे करेगा, 10,000 हम पे करेंगे। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फ्रेंड्स, देखिए ये जो होता है पॉइंट और प्लेस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है ये पॉइंट बेस पे ही माना जाता है। अगर बीएचयू में ये क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में तो आप लोग पॉइंट को ही मार्क करिएगा, क्योंकि ज्यादा सुटेबल ये माना जाता है, लेकिन होता तो दोनों से ही है, लेकिन मोस्ट सुटेबल मोस्ट स्टैंडर्ड जो चार्जिंग रेट है, एपोर्शनड मेथड है, इसी बेस पे एपोर्शन किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, आपको जो डिपार्टमेंट अकाउंट से क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि किस एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सारे एक्सपेंसेस के रेशियोज को किसको कैसे एलोकेट किया जाता है वो आपको जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिपार्टमेंट से इसी तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं और भी बातों को। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो आएगा या इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करना होगा, जितना जिस गोडाउन डिपार्टमेंट का स्टॉक होगा उसी रेशियो में इंश्योरेंस ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पावर फ्रेंड्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मतलब जो ऑफिस में, बिल्डिंग में, ये सब जगह लग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी पावर मतलब जो फैक्ट्री में यूज होता है, किसी मशीनरी को रन करने के लिए, किसी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर का ये इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी पावर को हम लोग एलोकेट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, कंजम्पशन ऑफ पावर बाय वेरियस मशीन। जो मशीन जैसा कंजम्पशन कर रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी पावर का, तो इलेक्ट्रिसिटी पावर को के एक्सपेंसेस को उसी रेशियो में हम लोग एलोकेट करेंगे। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट्स के हिसाब से एलोकेट होगा, वैल्यू ऑफ एसेट्स के हिसाब से एलोकेट करेंगे डेप्रिसिएशन को फ्रेंड्स। ठीक है। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर देखिए फ्रेंड्स वो था जनरल मैनेजर, कंफ्यूज नहीं होना है। जनरल मैनेजर को हम लोग एलोकेट नहीं करते हैं, अनएलोकेटेड होता है उनका सैलरी। और फैक्ट्री मैनेजर के सैलरी को हम लोग कैसे एलोकेट करेंगे, टाइम डिवोटेड बाय दिस मैनेजर इन ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में फैक्ट्री मैनेजर ने कितना टाइम स्पेंड किया है उस रेशियो के बेस पर हम सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एलोकेट करेंगे हर एक डिपार्टमेंट को सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर। वर्कमैन कंपनसेशन देखिए रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट के हिसाब से एलोकेट किया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस ऑफ प्रीमाइसेस को कैसे आप एलोकेट करेंगे, वही जितना ऑक्युपाई किया है। देखिए रेशियो ऑफ प्रीमाइसेस ऑक्युपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट जितना ऑक्युपाई किया हुआ है प्रीमाइसेस को, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस का रेशियो उसी में ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। रिपेयर ऑफ मशीनरी, रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी यूज्ड इन ईच डिपार्टमेंट, जिस रेशियो में जैसा मशीनरी यूज हो रहा है उस हिसाब से हम लोग रिपेयरिंग चार्जेस को, रिपेयर ऑफ मशीनरी चार्जेस को एलोकेट कर देंगे। क्या बोला मैंने फ्रेंड्स, आप भी बोलिए मेरे साथ कि रेशियो ऑफ मशीनरी, रिपेयर ऑफ मशीनरी, रिपेयर ऑफ मशीनरी को हम लोग इस एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करेंगे, जिस डिपार्टमेंट में जैसे वैल्यू का मशीन है उसी हिसाब से रिपेयर ऑफ मशीनरी क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा। देन उसके बाद प्रीमियम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट,
premium for loss of profit, allocate on the basis of profit of each department of the immediate previous period। कोई भी लॉस अगर हो रहा है, ठीक है, उस लॉस को कैसे हम लोग एलोकेट करेंगे? तो एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ द इमीडिएटली प्रीवियस पीरियड। प्रीवियस फॉर एग्जांपल 2019 को कोई लॉस हुआ तो 2018 में देखेंगे कि हर एक डिपार्टमेंट को कितना प्रॉफिट हुआ है। उसी रेशियो में आप लोग क्या कर देंगे, जो भी लॉस हो रहा है उसी रेशियो में इस लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनएलोकेट एक्सपेंसेस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जब नाम ही है अनएलोकेट तो डिस्ट्रीब्यूट कहां करेंगे? इट इज शोन इन द जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस को कहां शो करते हैं? तो जनरल पीएल अकाउंट। एक बात और, कभी कभी पूछा जाता है कि डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस को एट लास्ट, डिपार्टमेंट में के जो भी एक्सपेंसेस हुए, जो भी लॉसेस हुए, ये एट लास्ट हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके फ्रेंड्स, होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिए, कॉमर्स नेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स, ताकि इससे हम लोगों को मोटिवेट मिले कि हम लोगों का वीडियो आप लोगों तक इफेक्टिव वे में पहुंच रहा है और आप लोगों को चीजें समझ में आ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स जाना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या जाना? पैसे जाना। एक डिपार्टमेंट का डेटर कभी कभी हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, तो उस केस में क्या एंट्री होगा? रिसीविंग डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट अकाउंट। रिसीव पाने वाला डिपार्टमेंट डेबिट होगा, जिस डिपार्टमेंट से ट्रांसफर किया जा रहा है उस डिपार्टमेंट को आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट जनरल पीएल अकाउंट में जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है फ्रेंड्स? नहीं समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लेके समझे क्या? चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, गुड्स valued rupees 5,000 on which प्रॉफिट ऑफ रुपीज, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्रॉफिट ऑफ रुपीज मान लेते हैं 1,000। आउट ऑफ दिस गुड्स ऑफ रुपीज 3,000 वर अनसोल्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें फ्रेंड्स? सबसे पहले देखिए अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो अनरियलाइज प्रॉफिट 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है 5,000 के गुड्स में, तो यानी कि फ्रेंड्स कितना प्रॉफिट हो गया हमको? 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो सामान जो नहीं बिका तो उस पर प्रॉफिट भी तो नहीं मिला ना। तो 3,000 पे 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 3,000 पे 20% का प्रॉफिट यानी कि 600 रुपए का प्रॉफिट, 600 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ आपको। तो इस अनरियलाइज प्रॉफिट को हम लोग क्या कर लेंगे फ्रेंड्स? हम लोग इसको जनरल पीएल अकाउंट पे क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, जनरल पीएल अकाउंट में इसको डिडक्ट कर देंगे प्रॉफिट में से। समझ में आया फ्रेंड्स क्या हो रहा है इसमें? जैसा एंट्री मैंने बता दिया, दूसरा अनरियलाइज प्रॉफिट है तो उसको हम लोग किस वे में ट्रांसफर करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, उसको हम लोग प्रॉफिट जनरल पीएल अकाउंट में ले जाके अनरियलाइज प्रॉफिट को शो करेंगे और प्रॉफिट में से डिडक्ट भी कर देंगे। होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और आंसर को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करिए।
हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक और बात मैं बताना भूल गया कि ये अनरियलाइज प्रॉफिट प्रॉफिट में से तो डिडक्ट होगा ही, साथ ही क्लोजिंग स्टॉक में से भी ये ये इस प्रॉफिट को आप लोग क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। दो जगह से डिडक्ट होगा फ्रेंड्स, एक तो डिपार्टमेंट के प्रॉफिट से डिडक्ट हो जाएगा, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, क्लोजिंग स्टॉक से भी ये 600 रुपए का प्रॉफिट डिडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, ये था डिपार्टमेंटल। देखिए फ्रेंड्स, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में। तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमर्स नेशन को आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को। साथ ही हमारे कॉमर्स नेशन ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, और उसमें जो हमारे प्रीमियम टेस्ट सीरीज है, प्रीमियम टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप अपने घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ और भी हम लोगों ने कोर्सेस लॉन्च किए हैं, जिसका बहुत ही मिनिमम चार्जेस है। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हो उसमें कोर्स के बारे में, और जो कोर्स आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से परचेस करके अपने प्रिपरेशन को और भी बेटर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।